हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जंगल क्लासेस में स्वागत है। हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक का एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक के एमसीक्यू क्वेश्चन को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस के क्वेश्चन या फिर जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जीव विज्ञान की शाखा। आज हम जीव विज्ञान की शाखा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा टेवेलेनस ने। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तू को। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जियोलॉजी के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा अरस्तू को। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तू है और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तू ही हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस ने। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसे आप याद करने की ऐसे याद कर सकते हैं, चिकित्सक जो डॉक्टर होता है वो क्या होता है? चीफ आय करता है। हिप्पोक्रेटस यानी अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ग्रीक भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोप्लैंटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थियोफ्रास्टस। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा अरस्तू। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को की। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैवाल का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेंटोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होगा झाड़ियों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा प्राइमेटस का। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्धन होता है, तो सिल्वीकल्चर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन के विकास का। सिल्वीकल्चर में वनस्पति विज्ञान की जो शाखा होती है जिसमें हम वन के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, स्पर्मोलॉजी
का में किसका अध्ययन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीज का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन क्यों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा घासों का। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा भूमि का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवांशिकता एवं उसके विभिन्नता के बारे में जो अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा अनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्गीकी। अगला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन, अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी जिसे हम परागकणों का अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संसार में पौधों के विवरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी हम संसार में पौधों के विवरण के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उन पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डेंडोकोनोलॉजी। डेंडोकोनोलॉजी जो है जिसमें हम वार्षिक वलयों का अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर जिसके अंतर्गत हम सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा शारीरिकी। शारीरिकी जिसके अंतर्गत हम पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फफूंदी का। कवक को ही फफूंदी बोलते हैं, तो कवक शास्त्र में हम फफूंदी का अध्ययन करते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री, एग्रोफोरेस्ट्री ये क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष को लगाने का जो अध्ययन होता है उसे ही हम एग्रोफोरेस्ट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। अगला क्वेश्चन है जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ से उसका कल्चर दिया गया है और एक तरफ वो जिससे संबंधित है उसका नाम दिया गया है। हमें बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं। फूलों के अध्ययन की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं, ये तो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये भी सही है। फिर फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अगला टॉपिक का जो वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।